तो तुम्हारी अम्मा या मैं और तुम्हारा बेटा। मैं क्या कुछ नहीं किया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी नूरू मामा को छोड़ दिया, इवन कि अपने भाइयों से भी झगड़ा किया। आपको है ना मेरी बच्ची से, उससे कई ज्यादा नफरत मुझे बाप से हो गई है। जो सिर्फ इसलिए सर झुका के दरवाजों से गुजरता है क्योंकि वो बेटी का बाप है, गलत था। तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, ये अब तुम्हारा फैसला। मुझे कहानी सुनाई थी ना उस बादशाह की। तुम अपने वादे पे कायम हो तो तुम्हें फैसला लेना होगा। या ये तो मैं चाहती थी। मेरी भी बहन होती ना तब आपको पता चलता कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल नूरजहां आखिरकार अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि नूरजहां, जिसको अपने बेटों पर बहुत ही ज्यादा गुरूर होता है, उसका गुरूर बहुत जल्द खाक में मिलने वाला है और नूर बानो अपने बाप से किए हुए वादे में कामयाब हो चुकी है। उसने अपने बाप की जिल्लत का बदला ले लिया होता है। नूर बानो मुराद के पास अपने बाप की वही कमीज लेकर आई थी जो मुराद और सफीर ने उसे मारते हुए फाड़ दी थी। वो मुराद से सवाल करती है कि क्या तुम इस कमीज को पहचानते हो। मुराद वो कमीज देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये किसकी कमीज है। नूर बानो उसे बताएगी कि ये वही कमीज है जिसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मेरे बाप को मारते हुए फाड़ दी थी और मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ झूठी जिंदगी गुजार के। अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रहना चाहती। नूर बानो की ये बात सुनकर मुराद को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि नूर बानो ऐसा कैसे कह सकती है। मुराद नूर बानो से कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना। नूर बानो मुराद से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही। मुराद नूर बानो से कहता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, अपनी नूरू मामा तक को छोड़ दिया, अपने भाइयों से लड़ाई की। नूर बानो मुराद से कहती है कि मैं तो यही चाहती थी और तुमने वही किया जो मैं तुमसे करवाना चाहती थी। मुराद क्योंकि अब घर नूर मामा के पास नहीं जा सकता और न ही उसके पास कोई दूसरा रास्ता होता है, वो गन निकालकर नूर बानो के हाथ में दे देता है और उसे कहता है कि मेरे लिए अब बेहतर यही होगा कि तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। और दूसरी तरफ नूरजहां अभी तक बाज नहीं आई होती। माहा जो कि जॉब करती है, इसी वजह कर वो अख्तियार शाह को अपना पूरा टाइम नहीं दे पाती। ये बात नूरजहां को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सफीर को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी को रोकना होगा, वो ये जॉब नहीं कर सकती। सफीर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है और अपनी माँ से कहता है कि आप माहा को जॉब करने से नहीं रोक सकती, ये उसका पूरा हक है। नूरजहां को हुक्म चलाने की आदत होती है। वो सफीर पर गुस्सा करेगी और उसे हुक्म देगी कि जाकर तुम अपनी बीवी को समझाओ कि वो ये जॉब नहीं कर सकती और जो बात मैं इस घर में कह देती हूँ वही मेरा फैसला होता है। सफीर अपनी बीवी को समझाने के लिए जाएगा और कहेगा कि नूरू मामा को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम जॉब करो। माहा जैसे ही सफीर की ये बात सुनती है तो कहती है कि मैं तुम्हें तो छोड़ सकती हूँ लेकिन ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अब ये फैसला मैं तुम पे छोड़ती हूँ कि तुम मेरे और अपने बेटे के साथ रहना चाहते हो या अपनी माँ के साथ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर हाल में मेरा साथ दोगे, अब देखते हैं कि तुम मेरा साथ दोगे या अपनी माँ का। और वहीं दूसरी तरफ हुनैद, जिसने आंख बंद करके नूरजहां का हर हुक्म माना होता है और सबसे पहले अपनी माँ को ही रखा होता है। उसकी माँ उसकी बेटी इंसिया से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती और न ही उसे अख्तियार शाह के बराबर समझती है। वो बार बार हुनैद की इंसल्ट करती है और उसे ये बावर कराने की कोशिश करती है कि तुम एक बेटी के बाप हो। सफीना भी वहाँ पर मौजूद होती है और वो भी नूरजहां की बातें सुन रही होती है। वो हुनैद से कहती है बेटी का बाप होना कोई आसान बात नहीं है और बेटियों के लिए हर दिन एक नई आजमाइश होती है। हुनैद और सफीना ये फैसला करते हैं कि वो अपनी बेटी इंसिया को लेकर इस घर से चले जाएंगे। इससे पहले वो अपनी माँ नूरजहां के पास आता है और उसे कहता है कि आपने मुझे एक बादशाह की कहानी सुनाई थी जो कि इसलिए सर झुका कर रहता था क्योंकि वो एक बेटी का बाप था, लेकिन आप गलत हैं। मुझे फख्र है कि मैं इंसिया का बाप हूँ। अगर मेरी भी कोई बहन होती, आपकी बेटी होती, तो आपको पता चलता कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं और मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ कि इंसिया और अपनी बीवी को लेकर मैं इस घर से जा रहा हूँ। यहाँ दूसरी तरफ सफीर भी जब अपनी माँ के पास आएगा तो नूरजहां कहेगी कि अगर तुम्हारी बीवी जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। सफीर अपनी माँ को जवाब देता है कि मैं आपको यही बात बताने आया हूँ, मैं अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं भी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नूरजहां के सारे बेटे उसको छोड़कर जा चुके होते हैं। नूरजहां अब बिल्कुल अकेली रह गई होती है। फिर नूरजहां की बर्थडे आती है लेकिन उसके पास उसका कोई भी बच्चा नहीं होता। वो बिल्कुल अकेली रह गई होती है और वो खुद ही खुद को अपनी बर्थडे विश कर रही होती है। नाजरीन, आपको ये ड्रामा सीरियल नूरजहां कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और आपको क्या लगता है, इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए या फिर सैड?